जंगल के एक कोने में छोटा सा घोंसला था जिसमें रहती थी रानो चिड़िया। रानो चिड़िया का एक बेटा था जिसका नाम कुक्कू था। रानो चिड़िया को गाने से बहुत मोहब्बत थी। उसके गाए हुए गाने, संगीत और छोटी छोटी पोइम्स को हमेशा याद रखा जाता था। वो बरसों से जंगल की ऐसी चिड़िया थी जो कि हर समय गाती रहती थी। उसके सुंदर गीत से जंगल का मन अच्छा रहता था। एक दिन गौरी कवि उड़ते हुए चिड़िया के पास आती है। रानो बहन, मेरा जग्गू रात भर नहीं सोता, मुझे कोई गीत सिखा दो। मैं गीत गाऊंगी तो मेरा जग्गू सो जाएगा। गौरी बहन, मुझे एक गीत आता है जो मैं रात को अपने बच्चों को सुनाती हूँ और मेरा कुक्कू सो जाता है। मैं आपको वो सिखा देती हूँ। रानो ने थोड़ा सा गीत गौरी को सुनाया। चलो रानो, थोड़ा सा सीख गई हूँ, मुझे सुन लो। अम्मी बाजी कहती हैं चांद पे परियां रहती हैं, जब बच्चे सो जाते हैं परियां आ जाती हैं। हाँ गौरी बहन, आप ये कुछ बोल देना, आपका जग्गू सो जाएगा। गौरी कवि खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। जैसे ही रात होती है, गौरी कवि को सारा गीत याद था। सो जा मेरे प्यारे बेटे जग्गू, सो जा। हाँ, संकेत गाना था, मैंने तो अपने बेटे के लिए गीत याद किया है। चलो अब सुनो। अम्मी बाजी कहती हैं चांद पे परियां रहती हैं, जब तुम सो जाते हो परियां आ जाती हैं। मम्मा परियां कहाँ है? मुझे परियां देखनी है। जग्गू बेटा, परियां कहाँ से लाऊं, कहाँ से दिखाऊं? परियां बेटा आ जाएंगी जब तुम सो जाओगे। अम्मा, फिर क्या फायदा? परियां तब आएंगी जब मैं सो जाऊंगा। मुझे नहीं देखनी परियां और ना ही मुझे सोना है। जग्गू घोंसले से निकलकर अपने घर की एक कोने में बैठ जाता है। मुझे परियां दिखाओ, मैं परियां देखूंगा, मैं तब सोऊंगा। गौरी, मन तो करता है मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूं। तुमने मेरा दिन रात का सुकून बर्बाद करके रखा है। पूरा दिन काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ और रात में तुम सोने नहीं देती। कालू जी, मैं तो जग्गू को सुनाने के लिए एक अच्छा गीत याद करके आई थी। मुझे क्या पता था कि ये तो परियों के पीछे पड़ जाएगा। मगर रानो का बेटा कुक्कू अपनी माँ की सुरीली आवाज के संकेत सुन रहा था। चलो मेरे बेटे, सो जाओ। मम्मी बाजी कहती हैं चांद पे परियां रहती हैं, जब बच्चे सो जाते हैं परियां नीचे आ जाती हैं, अपने पंख फैलाती हैं, तुमको कहानी सुनाती हैं, झूला भी झूलाती हैं, तुमको प्यार भी करती हैं। मम्मा, मैं आँख बंद करके सो रहा हूँ, अब परियों से कहना मेरे सपने में जरूर आए। रानो चिड़िया का गीत इतना सुरीला होता था कि उसका बच्चा मिनटों में सो जाता था। अगली सुबह गौरी कवि फिर से आती है। रानो बहन, मेरा जग्गू पूरी रात नहीं सोया। वो जो संकेत तुमने सिखाया था उसमें परियां थी। जग्गू तो कहता कि मुझे परियां देखनी है। गौरी बहन, आप भी समझा देती कि ये एक संकेत है जो कि मन को अच्छा लगता है। मन को अच्छा लगने से बच्चे सो जाते हैं। रानो बहन, मेरा बेटा तो कभी बात नहीं मानेगा मेरी, मैं क्या करूं? मैं तो बहुत परेशान हूँ। गौरी बहन, फिर आप अपने बच्चों को बड़ों की कहानियाँ सुनाया करो, पूर्वजों की या जंगल की। हर बच्चे की अपनी अपनी आदत होती है। गौरी कवि घर चली जाती है। गौरी कवि पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको कहानियाँ भले कहाँ से आती थी। जैसे ही रात होती है, जग्गू फिर से नहीं सो रहा था। मम्मा, मुझे कुछ सुनाओ। मैंने कुक्कू से सुना उसकी मम्मा उसको संकेत सुनाती हैं। मेरे प्यारे बेटे जग्गू, अगर उसकी मम्मा उसको संकेत सुनाती हैं, आपकी मम्मा आपको जंगल की कहानियाँ सुनाएंगी। जग्गू बेटा, कहानी सुनो। एक बहुत बड़ा शेर था जिसमें जंगल रहता था। एक दिन जंगल शिकार पर निकला। मम्मा, आप झूठ बोल रही हैं। एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें शेर रहता था और एक दिन शेर शिकार पर गया। जंगल शिकार पर नहीं जाता है मम्मा। हाँ बेटा, ऐसे ही। चलो, उसने एक दिन बहुत बड़ा हाथी देखा और साथ में छोटी गर्दन वाला जिराफ देखा। मम्मा, आप झूठ बोल रही हैं, जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है। अच्छा, चलो आगे सुनो। एक दिन उसने मासूम बंदर को देखा। मम्मा, बंदर तो बहुत चालाक होते हैं। हटो, अपनी कहानी छोड़ो, मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। जग्गू निराश होकर सो जाता है। कालू जी, मैं कब अपने जग्गू को खुश कर पाऊंगी? मुझे समझ में नहीं आता। गौरी, मेरे पास एक उपाय है। मैं कल जाऊंगा रानो के पास, शायद रानो हमारी बात मान जाए।
अगली सुबह में कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो बहन, गोरी नाकाम हो गई अपने बच्चे को सुलाने में, अपने बच्चे को खुश करने में। मैं तुम्हारी मदद लेने आया हूँ। क्या हुआ कौवे भैया, मैं तो रोज गोरी की मदद करती हूँ, ना जाने गोरी को अपने बच्चे को सहलाने के तरीके क्यों नहीं आ रहे। रानो बहन, मैं चाहता हूँ कि नदी के किनारे बहुत सारे पेड़ हैं, हम सभी पक्षी वहीं पर इकट्ठे बसेरा कर लें। तुम्हारे संकेत सभी बच्चे सुनकर सो जाएंगे। हाँ कौवे भैया, बात तो ठीक है, मैं तो कुकू को सुनाती हूँ और मेरा कुकू एकदम नींद में आ जाता है। और जंगल के पक्षियों ने ऐसा ही किया। तोता और तोती ने भी वहीं पर घर बनाया। कालू कौवा और गोरी कौवी ने भी वहीं पर बनाया। अगले दिन कबूतर और कबूतरी भी वहीं पर आ गए थे। रानो बहन, बस आप गीत सुनाना, हमारे बच्चे सो जाए। मैं तो बहुत परेशान रहती हूँ। छोटा मिठू तो सोने का नाम ही नहीं लेता। हाँ, मेरा किकी भी सोने का नाम नहीं लेता। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। आपके कुकू के सब आपका कुकू बताता रहता है इनको संकेत के बारे में। चलो अब तो सबकी परेशानी खत्म हो जाएगी। मैं सबको गीत सुनाया करूँगी। जैसे ही रात होती है, रानो चिड़िया के मधुर गीत से सभी बच्चे मगन हो जाते हैं। चलो बच्चों सुनो, अम्मी बाजी कहती है चांद पे परियां रहती है, जब बच्चे सो जाते हैं परियां नीचे आ जाती हैं, वो तुमको भी खिलाती है, प्यार से पंखों में उठाती है, झूला भी झूलाती है। ऐसे रानों के मधुर गीत बच्चों के कानों में सरसर करने लगे। उनके कानों में एक शहद के जैसी गूंज आ गई। बच्चों की आंख लग गई और वो पूरी रात मीठी ख्वाबों वाली सपनों वाली नींद करने लगे। ऐसे जंगल के पक्षी एक जगह पर रहकर अपना प्यार बांटते थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल के एक पेड़ पर रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों गुड़िया और कोको के साथ रहती थी। रात का समय था, हवा हल्की चल रही थी। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों बेटा, क्या हुआ? पता नहीं माँ, लगता है कोई हमें देख रहा है। मुझे भी लगा माँ, जब मैं आँख बंद करता हूँ ना तो आवाज आती है, कुकू कुकू। तुम दोनों हवा से दोस्ती कर लो, फिर हवा तुम्हारा नाम लेना छोड़ देगी। सच में कोई बुला रहा था माँ? बस अब चुप हो जाओ, दोनों सो जाओ। माँ, अगर सच में कोई हुआ तो? फिर मैं देखूंगी। तुम दोनों कुछ मत बोलो और ना कुछ सोचो। सब चुप हो गए। थोड़ी देर तक हवा चलती रही। माँ, पेड़ के नीचे कुछ हिल रहा है। तुम्हें लगा होगा, नीचे कुछ नहीं है। मैंने देखा माँ, तो छोटी सी आंखें चमकी हैं। कुकू, सपना देख रहे हो तुम? मुझे भी लगा कुछ था मम्मा। बस कर दो, अब दोनों सो जाओ। तब एक पत्ता ऊपर से गिरा। रानो ने देखा उस पत्ते के साथ एक काला पंख चिपका हुआ था। ये काला पंख, लगता है कालू फिर से आ गया। वही जो हमेशा तंग करता है। हाँ बेटा, अगर वो आया ना तो इस बार मैं उसे भगा दूंगी। वो हमसे क्यों नहीं डरता माँ? वो सिर्फ आवाज बनाता है, बस उसके पास हिम्मत नहीं है। थोड़ी देर सब चुप रहे। हवा ज्यादा तेज चलने लगी। पत्ते हिल रहे थे, घोंसला थोड़ा हिला। माँ, पेड़ हिल रहा है, मुझे डर लग रहा है माँ। मैं यहीं हूँ, तुम दोनों चुप रहो। रानो। मम्मा, किसी ने तुम्हारा नाम लिया। कुछ मत बोलो। माँ, ये आवाज कहाँ से आई? पता नहीं। रानो, घर बदलने का समय आ गया है। हाँ, इसका क्या मतलब? पता नहीं बेटा, लेकिन मुझे लगता है जंगल में कुछ बदलने वाला है। हम कहीं और जाएंगे क्या माँ? फिलहाल कुछ नहीं कह सकती, तुम दोनों सो जाओ। रानो ने बच्चों को अपने पंखों के नीचे ले लिया, पर उसके दिल में एक बात घूमती रही। घर बदलने का समय आ गया है। सुबह हो गई थी। रात का डर अभी भी रानो के मन में था। हवा बिल्कुल शांत थी। माँ, पेड़ आज बिल्कुल चुप है। हाँ, आज हवा भी नहीं चल रही है। माँ, वो आवाज फिर से आएगी क्या? हो सकता है बेटा, पर हम अब नहीं डरेंगे। माँ, मुझे लगता है पेड़ हमसे कुछ कहना चाहता है। शायद मुझे बुलबुल से बात करनी होगी। हाँ माँ, वो समझदार है। तुम दोनों घोंसले में रहो, मैं अभी आती हूँ। रानो बुलबुल के पास गई
अरे रानो, सुबह सुबह सब ठीक है? नहीं बुलबुल, कल रात हवा में किसी ने मेरा नाम लिया है। क्या कहा उसने? उसने कहा घर बदलने का वक्त आ गया है। तुमने जवाब दिया? नहीं, डर लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा। आज अगर वो आवाज आए तो चुप रहना, सिर्फ सुनती रहना। ठीक है, मैं सुनूंगी। डरना मत, जंगल तुम्हारे साथ है। धन्यवाद बुलबुल। शाम हो गई थी। रानो पेड़ पर आ गई। उसके दिल में थोड़ा डर था और थोड़ी उम्मीद थी। माँ, आज रात फिर आएगी आवाज क्या? पता नहीं बेटा, पर जब आएगी तो हम चुप रहेंगे। मैं भी सुनूंगा इस बार। हाँ, लेकिन कोई बोले तो जवाब मत देना। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। हवा चलने लगी, पहले हल्की फिर थोड़ी तेज। रानो, माँ, ये वही आवाज है। चुप रहो। रानो, घर बदलने का समय आ गया है। क्यों? कहाँ जाना है? हाँ, तुमने जवाब दे दिया। बस अब चुप। जंगल के दूसरे किनारे पर एक बड़े पेड़ के ऊपर कालू कौवा, उसकी पत्नी गोरी कौवी बैठे थे। लगता है आवाज ने रानो तक बात पहुंचा दी। अब क्या करोगे? बस अब देखते हैं कितनी देर में वो घर छोड़ती है। पर तुम्हें उसके घर से क्या चाहिए? उस पेड़ के नीचे कुछ छुपा है गोरी, और जब तक वो यहाँ है मैं उसे नहीं निकाल सकता। वो रानो कमजोर नहीं है। मैं उसे नहीं लड़ूंगा। हवा और डर उसका काम करेंगी। तुम हमेशा चाल चलते हो कालू। जंगल में जीतना है तो अकल से काम लेना पड़ता है गोरी। रानो अब भी सोच में थी। कल रात उसने आवाज को जवाब दिया था। आज वो सोच रही थी क्या गलती हुई। माँ, आज हवा बिल्कुल चुप सी है। हाँ, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। माँ, मुझे लगता है हमसे कोई बात करना चाहता है। पर क्यों बेटा? शायद वो आवाज फिर से आएगी। इस बार आएगी तो मैं उस आवाज को समझने की कोशिश करूंगी। रात फिर से आई। इस बार हवा हल्की सी सरसरानी और फिर रानो, नदी के पार जाना है। नदी के पार? माँ, उसने क्या कहा? उसने कहा नदी के पार जाना है। माँ, हम जाएंगे क्या? अभी नहीं पता बेटा, सुबह देखेंगे। सुबह हुई। रानो सोच में थी, क्या वो आवाज सच थी या हवा का खेल? मम्मा, हम नदी के पार जाएंगे क्या? हाँ, मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। लेकिन क्यों माँ? शायद वहीं हमें कुछ मिलने वाला है। मम्मा, बुलबुल डॉक्टर को बताए बिना मत जाना। बुलबुल से बात कर लेती हूँ। रानो चिड़िया बुलबुल के घर गई। रानो, तुम फिर? बुलबुल, आवाज ने कल रात कहा कि नदी के पार जाना है। तो लगता है आवाज तुम्हें रास्ता दिखाना चाहती है। पर मुझे डर लगता है। डर सबको लगता है रानो, लेकिन फिर कहीं डर के पीछे सच छुपा होता है। ठीक है, मैं बच्चों के साथ नदी के पार जाऊंगी। संभल कर जाना, जंगल का दूसरा हिस्सा अलग है। सच्चाई जानकर रानो, वापस जरूर आना। हाँ, मैं आऊंगी। मुझे सच मिल जाएगा तो मैं वापस अपने जंगल को लौट कर आऊंगी। सुबह का वक्त। रानो चिड़िया, गुड़िया, कुकू नदी के पास पहुँचे। हवा थोड़ी ठंडी थी, पानी बिल्कुल शांत था। माँ, ये नदी तो बहुत गहरी लग रही है। हाँ बेटा, लेकिन तुम ध्यान से जाना। माँ, क्या हवा ने सच में हमें यहाँ बुलाया है? लगता तो ऐसा ही है। पर अगर वहाँ कुछ ना मिला तो? फिर हम वापस चले जाएंगे। नदी के दूसरे किनारे का जंगल पुराने जंगल से अलग था। पत्ते बड़े थे और पेड़ों के बीच एक हल्की सी चमक आ रही थी। माँ, ये जगह तो पहली बार देखी है। हाँ, मैं भी यहाँ कभी नहीं आई। देखो माँ, वहाँ कुछ चमक रहा है, चलो देखते हैं। तीनों उस चमक के पास गए। वहाँ मिट्टी में एक छोटा सा गोला डब्बा था, एक पुराना नारियल। मम्मा, ये तो नारियल है। हाँ बेटा, पर ये यहाँ कैसे आया? इस पर लिखा है कुछ, जो घर खो गया वही घर तुझे पाएगा। माँ, इसका मतलब क्या है? पता नहीं, पर लगता है ये किसी हवा ने लिखा है। उसी वक्त जंगल के एक पेड़ पर कालू कौवा, गोरी कौवी उन्हें देख रहे थे। ओ, मिल गया ना उन्हें नारियल। तुम्हें कैसे पता था ये वही जगह है? ये वही नारियल है जिसमें पुरानी शक्ति बंद है। जंगल के राज इसके अंदर छुपे हैं। पर अगर रानो ने उसे खोल लिया तो शक्ति उसके पास चली जाएगी, और मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए उसे रोकने का। तुम फिर से कोई चाल चलने वाले हो? बिल्कुल, आज रात जब हवा बोलेगी तो मैं भी उसके साथ बोलूँगा। शाम हो गई थी। रानो ने नारियल अपने घोंसले के पास रख दिया। हवा फिर से चलने लगी। माँ, क्या हमें इसे खोलना चाहिए? नहीं बेटा, जब तक समझ न आए इसे नहीं खोलना। मुझे लगता है यही घर बदलने वाली आवाज का मतलब था। रानो, फिर से उसे खोल दो। माँ,
उसने खोलने का कहा है। चुप रहो, ये आवाज कुछ और भी कह रही है। जो घर खो गया है उसे जगाओ। जगाऊं कैसे? नदी के पानी से जगाओ। सुबह हो जाती है। सुबह में रानो के बच्चे उसी नारियल के पास बैठे थे। माँ, मैंने कल आवाज सुनी थी, वो कह रहे थे कि इस घर को नदी के पानी से जगाओ। हाँ बेटा, मैंने भी सुनी थी। नदी से पानी लेकर आओ और हम इस नारियल पर डालेंगे। हम जानना चाहते हैं। रानो के बच्चे पानी लेकर आए। रानो ने पानी डाला